जी हाँ, ओमिक्रॉन से डरना नहीं, लड़ना है। और इसीलिए जी न्यूज ने आपको इंफॉर्मेशन के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से सजग बनाने की ठान ली है। और हम चाहते हैं कि आप तक सही जानकारी लगातार पहुंचे, क्योंकि डर से समाधान नहीं, जानकारी से समाधान है, बचाव से समाधान है। सबसे पहले पूरी खबर आपको बताते हैं। ओमिक्रॉन के मामले देश में अब 5 हो गए हैं, यानी 5 केसेस ओमिक्रॉन के जिनकी पुष्टि हुई है। बहुत सारे सवाल इस समय आपके जहन में होंगे, इसी से जुड़ी हुई जानकारी आज हम आपको स्पेशलिस्ट के माध्यम से, डॉक्टर्स के माध्यम से उन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारी लगातार अपनी कवरेज के माध्यम से कोशिश रही है कि लोगों में डर नहीं, लोगों को समाधान की तरफ ले जाया जाए। कोरोना के इस नए वेरिएंट जैसे ओमिक्रॉन जिसका नाम है, इसके लक्षण क्या हैं, आपको करना क्या है, आपको खुद को बचाना कैसे है, ये सब कुछ हम आपके साथ साझा करेंगे। इसीलिए निश्चिंत रहिए, घबराइए नहीं और एहतियात बरतिए। ओमिक्रॉन की खबर के माध्यम से सनसनी फैलाने की कोशिश लगातार की जाएगी, डराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जी न्यूज पर आपको समाधान मिलेगा। जानकारी के माध्यम से हम आपको इस लड़ाई में और निडर होकर लड़ने की दिशा में लेकर जाएंगे। ओमिक्रॉन का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ने लगा है। अब तक 5 ओमिक्रॉन के मरीजों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन का पहला केस आ चुका है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। 12 संदिग्धों में से एक मरीज जिसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई दिल्ली में, जिन 12 मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई उनमें से एक मरीज में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। ये मरीज तंजानिया से आए हैं। दिल्ली के अस्पताल में अभी 17 संदिग्ध मरीजों को भर्ती कराया गया है। वहीं मुंबई में भी एक ओमिक्रॉन संक्रमित की पुष्टि हुई है। और पूरे देश में अगर बात करें तो ओमिक्रॉन के 5 केस मिल चुके हैं, 5 केसेस की पुष्टि हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से ही है। ओमिक्रॉन का पहला केस आ गया है और इसी को लेकर हमने थोड़ी देर पहले LNJP के MD सुरेश कुमार से बात की है। जी हाँ, इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये जो हमारे पास एक इंडियन सिटीजन ही तंजानिया से आया था और हमने उसका 4 दिन पहले भेजा था ये जीन सीक्वेंसिंग, उसका रिपोर्ट अभी आया है। और बाकी 7 लोगों के नेगेटिव आए हैं जो हमने फर्स्ट डे भेजे थे, और इसका पॉजिटिव आया है। और ये 37 ईयर का है और इसमें जो सिम्टम्स हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं। कोई ज्यादा रेस्पिरेटरी फेलियर या ज्यादा ICU का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और पेशेंट, ज्यादातर जो पेशेंट हमारे एडमिट हुए हैं वो सभी के अभी स्टेबल हैं लोकनायक में। आप कह रहे हैं कि जो पेशेंट्स आपके यहाँ एडमिट हुए हैं वो स्टेबल हैं। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कितने टोटल सैंपल्स आपने भेजे हैं और जो आपने माइल्ड सिम्टम्स का जिक्र किया ओमिक्रॉन, डेली हमारे पास 4-5 पेशेंट एयरपोर्ट से रेफर्ड होते हैं। तो जैसे 1 दिसंबर को भी भेजे हैं, 2nd को, 3rd को, और आज भी हमारे पास 4 पेशेंट आए हैं। तो जैसे जैसे पेशेंट आते हैं उसी हिसाब से हम जीन सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजते हैं। उससे पहले हम RT-PCR से दोबारा उस पर कंफर्म करते हैं, RNA उसका एक्सट्रैक्ट होता है, देन वी सेंड द सैंपल फॉर जीन सीक्वेंसिंग। डॉक्टर सुरेश कुमार, आपने कहा कि एयरपोर्ट से पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या कोई रीजन विशेष है, कोई क्योंकि लगातार ओमिक्रॉन को साउथ अफ्रीका के साथ कनेक्ट करके देखा जा रहा है। अभी आपने जिस पेशेंट का ओमिक्रॉन जो है, अभी 30 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। UK से, फ्रांस से, और आप देखिए कि अफ्रीका से, तंजानिया और नीदरलैंड। इसी तरह हमारे पास ये जो पेशेंट्स हैं, काफी कंट्रीज के पेशेंट्स हैं जो कि वहां पर ट्रेवल करके आए हैं, और जो दिल्ली एयरपोर्ट से ऑन अराइवल RT-PCR या रैट पॉजिटिव होता है तो हमारे यहाँ आइसोलेशन के लिए भेजा जाता है। तो उनका हम सभी का जीन सीक्वेंसिंग कराते हैं, और जैसे जैसे पेशेंट आते हैं वैसे वैसे हम उनका सैंपल भेजते हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार, अभी आपने बताया था कि माइल्ड सिम्टम्स को लेकर आपने जिक्र किया था। क्या ये कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन जो है वो बेसिकली माइल्ड सिम्टम्स वाला कोविड है, एज अपोज टू जो हमने 2nd वेव में देखा था, जहां पर हमने लोगों में सिवियर हो गया था और काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था? उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसके बारे में हमें ज्यादा अनुभव नहीं है। अभी ये पहला ही केस आया है और ये आने वाले 7 दिन में, 10 दिन में इसको हम पूरा इसका स्टडी करेंगे, पूरा इसका जो है फॉलोअप में रखेंगे। Then we are able to tell you the long-term effects of this. But so far, all the patients are stable.
And whatever report we have from the South Africa, from the Europe, from Netherlands, that most of these patients are mild one in nature. तो माइल्ड सिम्टम्स की बात यहाँ पर डॉक्टर सुरेश कुमार कर रहे हैं। हम आपको जी न्यूज़ पर लगातार बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है। 12 संक्रमितों का जिक्र भी आपने सुना। 1 में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। शुरुआती रिपोर्ट में ये पुष्टि हुई है। फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जिस युवक में पुष्टि हुई है वो तंजानिया से लौटे हैं। और माइल्ड सिम्टम्स की बात अभी आपने डॉक्टर सुरेश कुमार को कहते हुए सुना। और जिन 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, जिनके वो विदेश से ही लौटे हैं, और देश भर में टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात की जाए ओमिक्रॉन के, तो 5 ओमिक्रॉन के केसेस अभी तक मिल चुके हैं। का जो पॉजिटिव है उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है। और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है, तो उसके प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव है ओमिक्रॉन से। फिर भी जो लैब से फाइनल रिपोर्ट इशू की जाएगी वो कल की जाएगी। बट हाँ कि 12 में से शुरुआती रिपोर्ट में एक मरीज ओमिक्रॉन का पॉजिटिव है जी। ये तंजानिया से आए थे और 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है, शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें से 11 को नहीं ओमिक्रॉन नहीं है, नॉर्मल कोरोना है। और ओमिक्रॉन का पहला मामला दिल्ली में आया ये कह सकते हैं? हाँ, दिल्ली में पहला है और देश में शायद ये 5वां कह सकते हैं। तो दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस, देश में 5वां केस। लेकिन इस सब के बीच वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी खबर भी। अब तक 50% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम होंगे कामयाब। हमारे साथ इस समय एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार हैं और हमारे साथ डॉक्टर उमा है। पहले डॉक्टर अरविंद कुमार, आपसे जानना चाहूंगी, राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस की पुष्टि, जैसे कि ये बड़ी खबर जी न्यूज़ लगातार दिखा रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से लोगों में सही जानकारी हम पहुंचाएं, किसी तरह का पैनिक लोगों के बीच क्रिएट ना हो और उन्हें इस कैसे लड़ना है ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचे। तो डॉक्टर अरविंद कुमार, सबसे पहले राजधानी दिल्ली में ये केस, लोगों के पास अब क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? अदिति जी, पहले तो सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। ये जो केस डिटेक्ट हुए हैं, जो साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट हुआ था, 24 नवंबर को हुआ था रिपोर्ट, लेकिन वो सैंपल 8 नवंबर को इकट्ठा किया गया था। तो अदिति जी, हमें नहीं पता कि ये 8 तारीख से पहले भी कब से ये साउथ अफ्रीका और कई अन्य देशों में था, और उस पीरियड में तब से लेकर नवंबर एंड तक, जब तक इसके बारे में जानकारी फैली और दोबारा से एक्स्ट्रा चेकिंग शुरू हुई, उस बीच में लोग इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे थे। हमारे देश में भी सैकड़ों हजारों की संख्या में उन सभी देशों से लोग आए होंगे और अपने अपने घरों में अपनी अपनी कम्युनिटी में गए होंगे। तो मेरा ये मानना है कि शायद ये ओमिक्रॉन हमारे खाली कर्नाटक या बॉम्बे या गुजरात या दिल्ली ही नहीं, मेरे ख्याल से ये पूरे देश में कहीं ना कहीं इस पिछले 1 महीने में जा चुका है, जिसकी आने वाले कुछ हफ्तों में रिपोर्ट के द्वारा एक के बाद एक पुष्टि होगी। कुछ ऐसा ही मंजर हमने लास्ट ईयर भी देखा था जब हमारे यहाँ कोविड के शुरू के केसेस रिपोर्ट हुए थे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कल भी एक बात कही थी कि 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी नए वेरिएंट में। एक, उसकी इन्फेक्टिविटी, दूसरा उसका विरुलेंस यानी वो कितना तेज है, तीसरी उसकी लिथैलिटी यानी कि वो कितना मृत्यु कॉज करता है, और चौथा कि वो वैक्सीन से कितना एस्केप करता है। हमें पहली यानी इन्फेक्टिविटी के बारे में क्लियर कट मालूम है कि ये 5 से 6 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है। दूसरी बात यानी विरुलेंस यानी तीव्रता के बारे में जो शुरुआती खबरें हैं, मैं रिपीट करूंगा, शुरुआती खबरें हैं क्योंकि अभी बहुत अर्ली डेज हैं, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि ये सिम्टम्स हमारे माइल्ड होते हैं इसमें, और इसमें अभी तक किसी का आईसीयू में भर्ती हो या उनको डेथ हो, ऐसा अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। जहां तक तीसरी बात है और चौथी बात है, उसके बारे में अभी फाइनल खबर आना बाकी है। तो कुल मिला के हम इससे क्या सबक लें? नंबर 1 कि ये चीज
हमारे सामने है और हमें इसका सामना करना है, ये बड़ा क्लियर है। अब हमारे पास आज इसके सामना करने के लिए क्या हथियार हैं? देखिए, दो मेन हथियार हैं। एक जो सबसे इफेक्टिव हथियार जो बार बार आपकी चैनल ने बताया है वो है वैक्सीनेशन। अभी आपने खुशखबरी दी कि 50% लोगों ने दोनों डोज लगवा ली हैं, लेकिन अदिति जी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक डोज लगवाने के बाद अभी दूसरी नहीं लगवाई है। खुशी की बात यह है कि कल कई दिनों के बाद फिर पहली बार 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने कल वैक्सीन लगवाया, जो शायद ओमिक्रॉन के डर का नतीजा है। मैं पुनः सबसे अपील करूंगा कि कल सुबह वैक्सीनेशन सेंटर्स खुलते ही ऑल रोड शुड लीड टू वैक्सीनेशन सेंटर्स, और जिसने सेकंड डोज नहीं लगवाई है वो तुरंत अपनी सेकंड डोज लगवाए। वैक्सीनेशन के बारे में फाइनल आंसर कुछ भी आए, लेकिन मेरा क्लियर कट मानना है कि ये कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन में भी हमें तीव्रता से और बाकी कॉम्प्लिकेशन से मदद देगा। और अदिति जी दूसरा सर, मैं एक कमेंट डॉक्टर उमा का एक कमेंट ले लेती हूँ, फिर मैं वापस आपको फ्लो दूंगी। डॉक्टर उमा, जब हम अपने दर्शकों को ये खबर दे रहे हैं, जाहिर तौर पर ओमिक्रॉन के देश में मामलों की बात की जाए तो 5 केसेस अभी तक आए हैं। दर्शकों को आप ये बताएं कि किस तरह के एहतियात की फिलहाल उन्हें जरूरत है ताकि ये इन्फेक्शन उन तक पहुंच ही ना पाए। बहुत जरूरी है, जैसा कहा जा रहा है कि 2 चीजें हैं, एक है वैक्सीनेशन, दूसरा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है क्या? जिसमें कि मास्क लगाकर ही घर से बाहर जाना है और जब जरूरत है तभी बाहर जाना है, और जहां पर भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर इकट्ठा नहीं होना है, गैदरिंग्स अवॉइड करनी है। इसके अलावा एक बात होती है हैंड हाइजीन की, कि जैसा कॉफिंग, स्नीजिंग और जो इन्फेक्टेड हैंड्स हैं उनसे जो चीजें लोग छूते हैं, अगर आप वहां अपने हाथ रखते हैं उसके बाद वो मुंह में जाता है या आंख के थ्रू या नाक के थ्रू, तो वो चीज अवॉइड करनी है। हाथों को फ्रीक्वेंटली सोप एंड वाटर से वॉश करना है जहां आपको लगे कि कोई आपने बाहर की वस्तु छुई है। और वैक्सीनेशन के बारे में जो डॉक्टर अरविंद ने बताया वो ये बिल्कुल सही बात है कि वैक्सीनेशन एक श्योर शॉर्ट तरीका है इस बीमारी से बचने का। और अभी जैसे खबरें फैलाई जा रही हैं कि वैक्सीन से ये एस्केप कर जाता है इम्यूनिटी, यानी कि जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनमें भी हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि डेल्टा वायरस भी उन लोगों में फैला था, लेकिन जो वैक्सीनेटेड थे उनमें जो मोर्टेलिटी थी यानी कि जो मृत्यु दर थी वो ना के बराबर थी। बहुत कम लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती की जरूरत पड़ी थी और ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ी थी। तो इसलिए वैक्सीन जरूर ही लगवानी है। और ये कह देना कि इम्यूनिटी बिल्कुल वर्क नहीं करेगी इस वायरस के अगेंस्ट, ये बहुत प्रिलिमिनरी होगा, यानी कि बहुत जल्दबाजी में कहना होगा, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हो सकता है कहते हैं कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो हैं इस वायरस को निष्क्रिय नहीं कर पा रही है, लेकिन इम्यूनिटी सिर्फ एंटीबॉडीज से ही नहीं होती, शरीर में दूसरी भी सेल्स होते हैं जैसे कि टी सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं। तो बहुत बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेट कराएं। और कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है, डेल्टा वेव के दौरान बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हुए थे, चाहे उनमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आया हो, लक्षण आए हो या ना आए हो। एक तो वो चीज, और दूसरा वैक्सीनेशन जो 2 डोजेस करीब 50% लोगों को लग चुकी हैं, तो ये दोनों मिलके मुझे लगता है कि काफी कामयाब साबित होंगी हमारे देश में इस ओमिक्रॉन वायरस को कंट्रोल करने में। डॉक्टर अरविंद कुमार, देश को क्या करना होगा? आपने अभी डॉक्टर उमा ने बताया कि आम लोग क्या कर सकते हैं, हम आप क्या कर सकते हैं कि ये इन्फेक्शन फैले नहीं। आपको लगता है इस बार जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हमने सरकारों के लेवल पर भी देखा, हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा भी बहुत पहले से ही गाइडलाइंस जारी कर दिए गए, आपको लगता है कि ओमिक्रॉन के चैलेंज के लिए हम इस बार ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड है? अदिति जी, अगर हम फर्स्ट वेव के पहले जो स्थिति थी तो उससे तो हम सैकड़ों हजारों गुना बेटर प्रिपेयर्ड हैं। अगर हम मार्च 2020 से कंपेयर करें तो उस समय तो हमें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था, मास्क और एप्रन जैसी चीजें भी कहीं अवेलेबल नहीं थी। तो आज हम जब सेकेंड वेव को फेस कर चुके हैं
और उन सब के बाद में मास्क, सैनिटाइजर और गाउन की अवेलेबिलिटी से लेकर आईसीयू, वेंटिलेटर, बेड की अवेलेबिलिटी और ऑक्सीजन प्लांट्स का सेटअप किया जाना, इन सब चीजों के बारे में हम कहीं ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन मैं तो ऐसा चाहूंगा कि ये जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है, इसको टेस्ट करने का मौका आए ही ना। हम ऐसा बिहेवियर करें कि ये वायरस आए, लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम कंटेन कर पाए और लोग बीमार पड़े और हेल्थ सिस्टम को दोबारा टेस्ट किया जाना पड़े, ऐसी स्थिति ईश्वर ना ही लाए तो अच्छा है। और उसके लिए बड़ा क्लियर है जो हम बता चुके हैं कि वैक्सीन, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, मैं फिर कहूंगा कि वैक्सीन एक इफेक्टिव तरीका है। किसी भी व्यक्ति को पेपर में कोई भी न्यूज आए कि ये वायरस एस्केप करेगा एटसेट्रा एटसेट्रा, कृपया आप उस पर ध्यान ना दें। ये बात मान के चलें कि वैक्सीन आपको केस होने से भले ही ना रोक पाए, लेकिन सीवियर केस होने से और मृत्यु से अवश्य आपको फायदा करेगी। तो वैक्सीन लगवाइए। घर से बाहर दहलीज को बिना मास्क लगाए ना पार करिए। पिछले कुछ महीनों में हम सब धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ की तरह रिटर्न हो रहे थे, मैं भी उसमें शामिल हूं, लेकिन हमने 3-4 दिन से पहले ही से यह प्रण किया है कि हम फिर से जो सेकेंड वेव से पहले वाली स्थिति थी उसमें जाएं कि जब तक जरूरी ना हो हम बाहर ना निकलें। बंद जगहों पर भीड़, जो पार्टियां वगैरह हो गई थी, अब फिर समय आया है कि कुछ हफ्तों के लिए हमें इन सब चीजों को बंद करना पड़ेगा। स्कूल्स वगैरह को खोलने की तरफ कृपया ध्यान ना दें, अभी उनको बंद ही रखना है। और सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड हाइजीन रखें। तो ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एक तरफ हमें प्रोटेक्ट करेगा इस डिजीज को फैलने से। वैक्सीन दूसरी तरफ अगर डिजीज हुई तो पहले तो होने से रोकेगी, और अगर हो गई तो उसको सीरियस होने से, आईसीयू जाने से, मृत्यु होने से रोकेगी। इन दोनों चीजों को मिला करके हम इसको फैलने से रोक पाएंगे। और उसके बाद भी अगर केस फैले तो आई एम श्योर हमारा हेल्थ सिस्टम उसको बोल्डली फेस करेगा। पिछले वाली स्थिति मुझे नहीं लगता इस बार होगी। अदिति जी। डॉक्टर उमा, हम यहाँ पर लगातार डिस्कशन कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर। जिन्होंने अब वैक्सीन जिन्हें लिए करीब 6 महीने हो गए या 5 महीने हो गए हैं, जिन्हें वैक्सीन लिए वक्त हो गया है, क्या आपको लगता है उनके लिए बूस्टर डोज की बात होनी चाहिए? बूस्टर डोज को लेकर हम कहाँ खड़े हैं, खासतौर पर अब ये जो नया चैलेंज है ओमिक्रॉन के तौर पर हमारे? देखिए, यहाँ पर एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि जो म्यूटेंट्स आ रहे हैं और या जो वेरिएंट्स आ रहे हैं ऑफ कंसर्न, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि इनइक्वालिटी इन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। मैं ग्लोबली बात कर रही हूँ। तो जब तक ऐसी पॉपुलेशन जो वैक्सीनेट नहीं हुई है रहेगी, तब तक हम चाहे 3 डोजेस लगा लें या 4 डोजेस लगा लें, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो इस समय तो मैं ये मानती हूँ कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, यानी कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है या जिन लोगों में बहुत कोमॉर्बिडिटीज हैं, यानी कि जैसा देखा हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं पे पेशेंट्स हैं, उनमें हम ये सोच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि बूस्टर से पहले जो हमारी बची हुई पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हो। तो और जहां तक बात है कि कुछ कंट्रीज में बूस्टर डोजेस रिकमेंड कर दिए गए हैं, तो और देखा ये गया है कि जो 3rd डोज है वो इन जो सेट ऑफ पॉपुलेशन है उसमें इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के दायरे में लाएं, रादर देन अभी हम ये बात करें कि बूस्टर डोज लगाई जाए। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए अराइज होता है क्योंकि जो स्टडीज हैं उनमें ये देखा गया है कि जो इम्यूनिटी है वो 6 मंथ्स के बाद खत्म सी होने लगती है। लेकिन आप ये जान लें कि इम्यूनिटी एक शब्द नहीं है, इसके दायरे में बहुत सारी चीजें आती हैं। और सिर्फ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कम होने का मतलब ये नहीं है कि इम्यूनिटी कम हो गई, क्योंकि हमारी बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है या जब वैक्सीनेट किया जाता है तो कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ ऐसे सेल्स प्रिपेयर होते हैं जिनको हम मेमोरी सेल्स कह देते हैं। यानी कि वो उस इन्फेक्शन को या जिस इन्फेक्शन को वैक्सीनेट के थ्रू बचाने की प्रक्रिया की गई है
वो सेल्स बॉडी में रहते हैं और दोबारा जब एनकाउंटर करते हैं सिमिलर इन्फेक्शन, तो वो कहीं बॉडी में के कोने में जहां होते हैं वहां से वापस आके हमें प्रोटेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। डॉक्टर उमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर उमा। डॉक्टर अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हमारे दर्शकों को और सजग बनाने के लिए, क्योंकि हमारी बिजी न्यूज़ पर लगातार कोशिश ये कि ओमिक्रॉन को लेकर जो डर लोगों में है हम उस डर को दूर करें, क्योंकि इस वक्त जानकारी बहुत ज़रूरी है और वही सही जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। हम जल्द लौट रहे हैं अपने हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.